Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम पार्ट नंबर इसका अगला पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था साधारण ब्याज से। यहाँ पर हमने खत्म किया था अपना प्रश्न, यानी कि यहाँ पर मैंने आपको अंतिम जो प्रश्न करवाया था वो करवाया। आज इसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर प्यारे साथी अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आप हर एक वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए प्यारे साथियों, आज का जो सेशन होगा बहुत ही शानदार होगा और कुछ इसमें मैं आपको यूनिक पढ़ाने वाला हूँ, कुछ नया पढ़ाने वाला हूँ जो आज तक शायद ही आपने कभी पढ़ा होगा। देखो क्या जो अपने क्वेश्चंस चल रहे थे, देखो वो मैं यहाँ तक करा चुका हूँ आपको। अपना क्वेश्चंस क्या है, देखो ये पार्ट नंबर आपका 5 नंबर का, राइट। ये आपका पार्ट नंबर 5 है। कल तक हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें हमने अन्य प्रकार के क्वेश्चंस करें, बहुत ही अच्छे लेवल के। देखिएगा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर दिया जाता है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 ब्याज हो जाता है, तो दर ज्ञात करो। यानी कहने का तात्पर्य ये, आज मैं आपको साधारण ब्याज में दर ज्ञात करना सिखाऊंगा। क्या? दर ज्ञात करना। अब सबसे बड़ी बात ये आती, देखो दर ज्ञात करने में, अब देख समझने की चीज कोई को, देखो एक होता है सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। इसमें दर ज्ञात करी जाएगी और तरीके से, इसमें दर ज्ञात की जाए और तरीके, क्योंकि इसमें होता है ब्याज पर ब्याज चलता है, इसमें ब्याज पर ब्याज चलेगा और इसमें चलेगा सिंपल सिर्फ मूलधन पर ब्याज। अब इस चीज को प्रक्रिया समझ, लेकिन देखो यहां पर जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी अलग तरीके से होंगे और यहां के जितने क्वेश्चन होंगे वो भी सब अलग तरीके से होंगे। लेकिन मैं आपको सीआई और एसआई में दर ज्ञात करना सिर्फ एक तरीके से ज्ञात करवाऊं, क्या कि जो अपना ब्याज जो प्रतिशत होता है ना, वो समय गुना दर के बराबर होता है। इस तरीके से मैं आपको दोनों में करवाने वाला हूं, क्योंकि मेरा मकसद यही रहा हमेशा से। जब भी किसी को मैथ पढ़ाई है, देखो मैं पहले मैथ पढ़ाता था ऑफलाइन, तब भी मैंने जिसको मैथ पढ़ाई है उसको सिर्फ यही चीज बताई है कि आप पूरी प्रश्नावली का कुछ ऐसा निचोड़ या फिर कुछ ऐसी कमजोरी ढूंढिएगा जिससे पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो सके। समझे किसी बात को, कि भाई आप पूरी प्रश्नावली कुछ ऐसा निचोड़ देखिएगा जिससे वो पूरी प्रश्नावली सॉल्व हो सके। तो उसी प्रकार मैंने साधारण ब्याज के लिए क्या निकाला कि जो ब्याज परसेंट होता है वो समय गुना दर के बराबर होता है, राइट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या मैंने, देखो आपको सिर्फ एक ही चीज बताई, जब भी जैसा भी क्वेश्चंस आए सिर्फ आपको एक ही तरीका ज्ञात करना, राइट। अब देखो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, फिर करते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ इसमें, कोई धन साधारण ब्याज पर, कोई धन साधारण ब्याज पर, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है, उधार दिया जाता है 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष में उसका 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, समझ जाएगा इसका मतलब साधारण ब्याज, राइट। साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, 3/5 हो जाता है, तो दर ज्ञात करो। अब देखो सबसे बड़ी बात इसमें क्या आती है, देखो ऐसे क्वेश्चनों के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला क्या होता है कि जो दर बराबर होती है वो होता है n/t गुना 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस इस प्रकार क्वेश्चनों के लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चन है तब है। एक फॉर्मूला होता है दर ज्ञात करने वाला, क्या होता है कि जो दर ज्ञात करते हैं उसके से करते हैं कि ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन गुना में समय। एक इससे भी हम दर को ज्ञात किया जा सकता है, एक इस फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन वाली दर को ज्ञात किया जाएगा। दोनों ही फॉर्मूले से हम दर को ज्ञात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आसानी से कर देंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, देखो इसमें आपको देखो 3/5, इसका मतलब होता, देखो ये लिखा साधारण ब्याज मूलधन का 3/5, इसका मतलब क्या, मूलधन 5, आपका ब्याज कितना 3, तो इसमें जमाते हैं पहले इसको। देखो साधारण ब्याज कितना 3 गुने में 100 बटे मूलधन कितना अपना 5 और गुना में समय कितना 3 वर्ष, तो इस 3 से ये गया, इससे कटा कितनी बार
20% आपकी आ गई दर। एक तो आपका आंसर यहां बन जाएगा, एक आंसर आपका यहां बनेगा। कैसे? 3 बटे यानी कि एन का जो मान होता है, ये एन का मान होता है यानी कि 3/5/3, क्योंकि समय टी से समय 3 और गुना में 100। राइट, अब देखो इसको आप क्या करोगे, इसका इससे भाग दो, यानी कि इसको ऐसे करो 3/5 गुना में 1/3 गुना में 100, क्योंकि ये होता है, देखो ये जो प्रक्रिया होती है ये आपको सरलीकरण के अंदर देखी जाती है, जो इम्प्लीफिकेशन होता है उसके अंतर्गत ये देखी जाती है। उसमें मैं आपको इसको अच्छे से सिखाऊंगा। जो ये जो नीचे संख्या होती है उसके नीचे 1 के मान के करते ही इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। अब इसको मैं ऐसे यहाँ ना लिखकर इसको गुने में लाऊंगा तो 1/3 लिख दो, क्योंकि 1 के बट्टे में हो जाएगा। इस 3 से ये गया, इससे काटा कितनी बार गया? 20%। तो प्यारे साथियों दोनों तरीके से मैं आपको आंसर ला के बता दिया, लेकिन भाइयों ये भी गलत आंसर है, ये भी गलत तरीके, सॉरी आंसर तो गलत नहीं है, तरीके गलत है। ये भी सूत्र वाला तरीका नहीं रटना और ये भी नहीं रटना। अब आखिर फिर सर रटे किसको? तो देखो ध्यान से देखना। अब मैं आपको यहां से ना कुछ चीज क्लियर करने वाला हूं। देखो क्या करने वाला हूं वो एक ध्यान से देखना एक बार, है ना। देखो कुछ इस चीज को समझो। देखो कि मैंने आपको फर्स्ट जो क्वेश्चंस कराए थे वो क्या बताए थे कि भाई जो ब्याज जो प्रतिशत होता है वो समय गुना दर के बराबर होता है। जो ब्याज परसेंट हो समय गुना दर के बराबर होता है। एक चीज तो ये बताई, एक बार मैंने आपको ये बता दी कि भाई जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाई जिसमें गुना वाली गुनी हो तो ब्याज प्रतिशत बटे में दर लगा दो या समय लगा दो, एक ये कर दो। तीनों चीज वही थी। अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कि भाई मैं आपसे पूछूं कि जब भी आपसे दर ज्ञात करवानी हो तो आप क्या बनो? प्रतिशत बना दो, प्रतिशत बना दो। अब प्रतिशत बना दो को मतलब क्या रहा, समझो इस चीज को कि भाई प्रतिशत बना दो। देखो ध्यान समझना, जब भी क्वेश्चन आपसे दर पूछा जाए, क्वेश्चन में दर पूछा जाए तो आपके सामने ये आ जाएगा 3/5। तो ध्यान रखना इसको प्रति बना लिया, हम 100 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास? 20 और कितना आ गया? 60%। ध्यान रखना ये ब्याज प्रतिशत होता है भाई, ये क्या होता है? ब्याज प्रतिशत। तो देखो कैसे करोगे आप इसको, देखो ब्याज पर कितना आ गया? 60% क्या आ गया? ब्याज बराबर में समय कितना दे रखा? 3, और हमको दर हमको पता ही नहीं, क्यों दर तुम ज्ञात करनी, 3 से काटा कितनी बार आ गया? 20% हमारी क्या आ गई? दर। तो प्यारे साथियों आपको आशा करूंगा कि ये चीज समझ में आ जाएगी, लेकिन करना कैसे ये चीज समझनी है सबसे बड़ी बात। को इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? देखो ये सिर्फ मैंने आपको एक ट्रेलर बताया था भाई ऐसे इनको किया जाएगा। देखो जब भी क्वेश्चंस आपके सामने ऐसा आ जाए बटे वाली स्थिति में, अब ये स्थिति पता है 2 जगह लागू होती है कि ये तो साधारण ब्याज मूलधन का इतना आ जाए, तो इसमें सिंपल से आप सीधा कैसे निकालोगे? देखो ऐसे निकालना। देखो ये कह रहा है कि भाई इसको हटा देते 1 सेकंड के लिए। देखो ये कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का। अब देखो इसका मतलब समझो कि 3/5, इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये होता है, देखो पास की जो चीज होती है वो पास की होती है, दूर की चीज होती है दूर की। यानी कि साधारण, देखो यहाँ पर आपका जो मूलधन है ना वो कितना है? 5। ब्याज कितना आपका साधारण ब्याज? वो कितना? 3। समय कितना दे रखा आपको? समय दे रखा 3 वर्ष क्वेश्चन में ऑलरेडी, राइट। अब देख रहा हूं आपसे दर पूछी जा रही है भाई, आपसे पूछी जा रही है क्या? दर। अब देखो मूलधन भी आपके पास है, ब्याज भी आपके पास है, समय भी आपके पास है, दर ही तो पूछा, दर आप आसानी से निकाल सकते हो। और दर हमेशा प्रतिशत में होती है, ये भी चीज आपको पता, दर हमेशा क्या होती है? प्रतिशत में। लेकिन प्यारे साथियों आप क्या करना, मैं आपको बता चुका हूं कि आप प्रतिशत बनाइएगा, प्रतिशत बनाओ, प्रतिशत बनाओ। कैसे बनाओगे? 3/5 गुना में 100, तो ये क्या हो गया? प्रतिपदा कितना आ गया मेरे पास? ये आ गया मेरे पास 60%, क्योंकि 20 बार कर गया, 20 कितना? 60%। तो मेरे पास 60% आया। ये क्या है पता है? ये ब्याज प्रतिशत निकल का आया मेरे पास। और ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में ही आपको ब्याज प्रतिशत ही निकलेगा, कोई अलग नहीं निकलने वाला। ब्याज प्रतिशत निकला मेरे पास, कितना आ गया? 60। और मैंने आपको चीज क्या बताई, जो ब्याज प्रतिशत होता है ना भैया, वो किसके बराबर होता है? वो समय गुना दर के बराबर होता है। यही चीज तो मैं आपको बताता रहा हूं। समय कितना अपने पास? 3, ब्याज पर कितना है? 60% भाई। अब क्या मुझे दर चाहिए, तो भैया मैं इसको काट दूं, कितना आ जाएगा? 20%। किसके बराबर? दर के। तो मेरा दर कितने निकल का आ गई? 20%। यही मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये चीज भी आपको अच्छे समझ में क्लियर होगी। लाइफ में ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए। देखो क्वेश्चंस बहुत प्रकार के आएंगे, क्वेश्चन बहुत टाइप्स के आएंगे, मैं हर एक टाइप वाला क्वेश्चन इसी में सेट कर देता हूं, घबराइएगा मत। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आते हैं कि संख्यात्मक मान बराबर हो, इतने बटे में हो तो संख्यात्मक मान बराबर हो। अभी तक हम सिर्फ यही करते आए होंगे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए सीधा रूट चढ़ा दीजिए आंसर, लेकिन वो तरीका भाई गलत है। मैं आपको उसको साबित करूंगा क्यों गलत है, देखना आगे जाके। लेकिन
इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, वरना नहीं ले तो भी आपकी मर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो मैं आपको वो साबित करके दिखाऊंगा कि आपका वो जो अंडर रूट वाला तरीका है वो कैसे गलत होता है, संख्यात्मक मान में वो कैसे गलत होता है। राइट, देखना बस, आप देखते जाइएगा और मैथ का आनंद लेते रहिएगा। क्वेश्चन अगला समझिएगा, सुनिएगा। देखो क्वेश्चन अगला, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया जाता है, ठीक है, 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो अभी तो इसमें सिर्फ बराबर हो रहा है, देखो क्वेश्चन समझना, उसमें क्या हुआ था, कोई धन साधारण ब्याज उधार दिया जाता है, वो मूलधन का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, दर ज्ञात करो। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज 1/4 के बराबर हो जाता है, मूलधन का बराबर हो जाता है। लेकिन बराबर हो चाहे दुगना हो तिगुना हो, हमारा आंसर एक ही तरीके से निकालेंगे। कैसे, देखो कोई धन साधारण ब्याज, ऐसा ही साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज साधारण ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर पर दिया जाता है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज, 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर होता है, 1/4 के बराबर हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो अभी जो क्वेश्चन पढ़ा था वो क्या बोल रहा था भाई, वो ये बोल रहा था कि जो साधारण ब्याज है ना वो 3 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता, तब हमसे दर पूछी जा रही थी। तो भाई हमने ये क्वेश्चन, लेकिन अब की बार क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज है ना उसके किसके मूलधन के 1/3 के बराबर हो जाता है, 1/4 के बराबर हो जाता है। अब बराबर का मतलब, तो यहाँ पे इसका मतलब है भाई यहाँ पे तो अलग तरीका होगा, अलग सूत्र होगा, बराबर है ना, कहीं ना कहीं इसमें अलग सूत्र होगा, इसके लिए अलग है तो इसके लिए अलग होगा, लेकिन सूत्र तो चाहे कुछ भी हो। लेकिन मैंने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं जब आपसे दर पूछे तो क्या करोगे आप, प्रतिशत बना दीजिएगा। क्या बना दो, प्रतिशत बना लो। कैसे बनाओगे, देखो एक सेकेंड देखिएगा कैसे, कि 1/4 यानी कि प्रतिशत बना दो, प्रतिशत बना दो 1/4, प्रतिशत बनाने के लिए 100, तो मेरे पास क्या आ गया 25%। इससे काटा कितना आ गया 25%। और भाइयों मैंने आपको क्या बताया, जो ब्याज प्रतिशत होता है उससे क्या होता है, समय गुना दर के बराबर होता है, समय गुना दर के। तो फिर ये क्या आता है, मुझे आप सभी को पता है भाई ये क्या आता है, ये हमारा ब्याज प्रतिशत आता है। कितना आता है 25% बराबर में समय कितने दे रखा 5, और हमसे पूछी क्या जाएगी दर, तो भैया इससे काट दूं कितना आ जाएगा 5% बराबर क्या आ जाएगी दर, यही मेरा क्या बन जाएगा राइट आंसर। ठोको तालियां, देखो कितना साधारण तरीके से मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया। हालांकि देखो क्वेश्चंस बिल्कुल अलग है, लेकिन समझाने का तरीका एकदम यूनिक होना चाहिए। एक ही तरीके से आप देखते आ रहूंगा। आज हमारा पार्ट नंबर 5 चल रहा है और आपको सिर्फ मैं इसी तरीके से करा रहा हूं सारे क्वेश्चंस, कि ब्याज परसेंट होता समय गुना दर के बराबर। तब सोचो समझो इस चीज को कि मैं क्वेश्चन को किस हिसाब से और किस लेवल का, चाहे हम आपका कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा, आप एग्जाम का कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी बुक का, इससे आप कर दोगे अगर आप रियल में समझ पा रहे हो तो इस चीज को, बस कि जो ब्याज परसेंट होता है समय गुना दर के बराबर होता है, ब्याज परसेंट होता है समय गुना दर के बराबर होता है, ब्याज परसेंट बराबर समय गुना दर के बराबर होता है। बॉटम से आप यहाँ पे लिख लीजिएगा इसको कि ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम आने वाला आपके। राइट, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन, मैं मानो यहीं पे ऐसे क्वेश्चन करा दूं कि भाई 1/8 हो जाता है तो बाहर से, तो उसको मतलब नहीं होगा, दो डबल क्वेश्चन करने को मतलब नहीं है। सिर्फ एक क्वेश्चन, एक टाइप का एक क्वेश्चन कीजिएगा, आनंद लीजिएगा मैथ का, बस। राइट, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं फिर बताना चाहूंगा भाई मुझे सूत्र नहीं आते। अगर हम ये चाह रहे होंगे कि सर आप सूत्र से करवाएगा, भाई मुझे नहीं आते, इसके लिए तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं भाई, मुझे सूत्र बिल्कुल भी याद नहीं है और ना ही मुझे सूत्र आते हैं और ना ही मुझे याद है। राइट, अगर कोई सूत्र मुझे बाई चांस कोई याद है, जैसे कि भाई औसत का हुआ, साधारण ब्याज का हुआ, कोई नॉर्मल जो सूत्र लाभ आने का हुआ, प्रतिशत का जो साधारण सिंपल से सूत्र है वो मुझे याद है, बाकी मुझे कोई भी सूत्र याद नहीं है मैथ के अंतर्गत।
और सेकंड मैथ का तो मुझे एक भी सूत्र याद नहीं। सेकंड मैथ का ना तो बेलन, शंकु, आयत, बायत कुछ का भी नहीं है, लेकिन उनके बेसिक सबका पता है कि भाई सूत्र बनते कैसे। मानो मैं आपसे देखो एक बात बताता हूं कि आप पढ़ते हो कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वो आपने आज तक ऐसे पढ़ा होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज क्षेत्रफल होता है साहब आपका आधार गुना ऊंचाई, यानी कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई, कुछ ऐसा होता है इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, कुछ ऐसे होता है इसका क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। तो अब ये समझो कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई क्यों होता है, या फिर इसका कुछ क्षेत्रफल इस प्रकार होता है, मानो इसके ये तीनों कोण होता है, इनका योग होता है 180 डिग्री। भाई 180 डिग्री ही क्यों होता है, इनका कोणों का योग 180 डिग्री ही क्यों होता है? तो देखो कुछ इस प्रकार इनके होते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। हालांकि मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन होता है इसका शायद ऐसा ही होता है, और इसके योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री ही क्यों होता है, इन सभी बातों की चर्चा हम सेकंड मैथ पढ़ेंगे तब करेंगे, राइट। देखो मुझे सूत्र याद नहीं, मैं फिर बताना चाहूंगा भाई मुझे एक भी सूत्र किसी भी चैप्टर में कोई सूत्र याद नहीं है। गलती से कुछ गलत सूत्र निकल जाए तो उसके लिए सॉरी, क्यों मुझे सूत्र याद है ही नहीं। इसलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है जो 4/5 हो जाता है, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के मान बराबर हो तो दर ज्ञात करो। ये वो क्वेश्चन है जब आप करते हो अंडर रूट लगा के, लेकिन वो क्वेश्चन कैसे किया जाएगा देखो, ध्यान समझना बस। कोई धन साधारण ब्याज, कोई धन साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो दर ज्ञात करो। देखो फिर वही क्वेश्चन कि देखो कोई साधारण ब्याज का उस धन के 4/5, ये देखो 4 लिखा हुआ है, 4/25 को 6 मत समझ जाइएगा, 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर। अब देखो यहां पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई इतना हो जाता है यदि संख्यात्मक मान बराबर हो। देखो ऐसे ध्यान रख लेना, ऐसे पूछा जा सकता है संख्यात्मक मान, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो या तो आपसे सिंपल पूछा जाएगा भाई संख्या जो मतलब दर है और संख्याएं वर्षों संख्या बराबर है, या फिर आपको पूछा संख्यात्मक मान बराबर, ऐसा कुछ नहीं देगा। यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या बराबर ऐसा नहीं देगा, वो बोलेगा यदि संख्यात्मक मान बराबर है तो दर ज्ञात करो, बस ऐसा पूछ लिया जाएगा। बाकी स्पेशल आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा दर और संख्या बराबर वर्षों, ऐसा नहीं, बल्कि ये पूछा जाएगा संख्यात्मक मान, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बात वही रहेगी ना। देखो अब हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है हम सिंपल से, हमको अभी तक यही चीज तो पढ़ाई गई है कि 4/25 इसका भाई अंडर रूट कर दो और गुने में 100 लिख दो। हम क्या करते हैं 400/25 अंडर रूट 20/5 और बराबर में 4%। भाई यही हमारा आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, आपका आंसर तो सही है, सही बात है, आपका आंसर तो सही है। लेकिन प्यारे साथी देखो ये क्वेश्चन हर जगह लागू नहीं होता, सिर्फ इसी प्रकार का थोड़ा सा घुमा दिया ना, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया तो ये आपका ना तरीका फेल हो जाएगा। फिर आप सोचोगे यार ये कैसा आंसर नहीं आ रहा, ये आंसर आ कैसे नहीं रहा। ये तरीका देखो आपका कुछ हद तक सही है, बाकी मेरे मायने में तो गलत है, मेरे मायने में गलत है, क्योंकि हमको पता है जब संख्या तो मान बराबर सिर्फ हमको अंडर रूट चढ़ाना पड़ता है, हम कर देते सिंपल सा। अगर आप इसको ऐसे समझो देखो कि 4/25 गुने 100, इसका मान निकालो 2 आ गया, इसका मान निकालो 5 आ गया, गुना में 100, तो इसका मान लिया कितना आ गया 200 बटे में कितना आ गया 5, तो इससे काटा कितना आ गया 40। समझना। अब देखो वही चीज कितना आंसर आ गया, क्यों आ गया ऐसा, बताओ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्यों? भाई देखो समझना इस चीज को, चीज तो वही है। अब आपका मान ये है कि यहां से मैंने क्या किया, इसका गुना कर दिया फिर इसको निकाला। बाई चांस कोई विद्यार्थी ऐसा भी तो कर सकता है ना, सीधा इसका पहले मान निकाल दे 2 आ जाएगा, इसका 5 निकाल दे, फिर इसका गुना कर दे, क्योंकि उसको अंडर रूट हटाना पड़ेगा। फिर उसको ऐसा गुना करके इसका कितना आ गया 200 आ गया, फिर इसको काट देगा 20 बार, इसका कितना आ गया 40। देखो यहाँ 4 आंसर आया था, यहाँ 40 आ गया। अब हो गया ना तरह गलत। तो इसलिए इन चीज़ों से बचो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करती है, इनसे बचेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
बाकी आपकी स्वयं की जो इच्छा करे वो आपको उचित लगे, क्योंकि देखो ये चीज़ ना गलत तरीके, मैं आपसे इनको बचाना चाहता हूँ, बाकी फिर भी आप इनके साथ डूबना चाहते हो तो आसानी से डूब जाइएगा। देखो मैंने क्या बताया था भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना तो प्रतिशत बना दो भाई, सिंपल सी बात है। अब सर ये प्रतिशत बनेगा कैसे, सर ये प्रतिशत बनेगा कैसे, मैंने क्या बताया था भाई, कुछ भी नहीं करना है कि 4/25 तो दे रखा ना, देखो 4/25 आपको दे रखा है, इसका सीधा गुना कर दो 100%, का मतलब होता है 100, इससे को काटा कितना आ गया भाई, ये कट गया 4 बार, कितना आ गया भाई प्यारे साथी 16%। तो मैंने क्या बताया था, जो ब्याज जो प्रतिशत होता है भाई वो किसके बराबर होता है, समय गुना दर के बराबर होता है, राइट। तो ब्याज पर कितना मेरा 16%। अब हमसे पूछा रहा कि समय कितना होगा, समय उतना, लेकिन इसमें कहा कि समय और दर बराबर है। तो देखो समय हमने टी माना तो टी हमको दर को मानना, देखिएगा टी और टी कितना होगा, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, टी स्क्वायर बराबर में कितना आ गया 16%, राइट। अब मुझे टी स्क्वायर तो इसका टी का हटाना होगा स्क्वायर, तो मैं इसे क्या करूंगा 16% मेरा क्या आ जाएगा, अंडर रूट जाएगा, टी का मान अगर मैं निकालूंगा तो कितना होता है 4, यही मेरा क्या बन जाएगा आंसर। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये चीज अब आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। देखो ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, ये तरीका वो है शायद ही आप इसको कभी कर पाओगे, यानी कि ये इतना लॉजिकल और यूनिक तरीका मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छा। देखो जो आप इसको रूट चढ़ाकर करते हो, जैसे कि 4/25 दे रखा, इस पर आप रूट चढ़ाकर करोगे, ये तरीका वाला फेल होने वाला। इससे जस्ट अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को देखना एक बार, फिर क्वेश्चन को समझना, राइट। देखिएगा एक बार क्वेश्चंस क्या है अपना, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि साधारण ब्याज, इनकी साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का जो ब्याज है वो 3/16 के बराबर है, किसके 3/16 के बराबर है। उसके बाद कह रहा है यदि समय वर्षों में संख्या दर बराबर 3 गुना के बराबर है, यदि ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो बहुत ही अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन, देखो साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज 3/16 के बराबर है। ध्यान देना, किसी धन पर जो दिए गए ब्याज धन था, उसका धन का जो ब्याज 3/16 के बराबर है। यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के 3 गुना के बराबर है, 3 गुना के बराबर है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो प्यारे साथियों, अब आप समझो इस चीज को, क्या आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसा करोगे 3/16 का स्क्वायर गुना में 100 कितना आ जाएगा अपने पास 300/16। भाई ये तो किसी का वर्ग ही नहीं होता, ये तो चलो फिर भी 4 का होता है, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 300 पे रूट, ऐसे गलत, आपका आंसर आएगा ही नहीं। अब बताओ वो रूट वाला तरीका फेल हुआ नहीं हुआ। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि इन चीजों से आप जितना दूर रहोगे ना उतना ज्यादा बेटर रहेगा। सिर्फ आप तरीकों को याद करो। देखो कैसे करोगे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपसे दर पूछी जाए तब भी आपको क्या करना है, जो आपकी संख्या बटे में दी होती है उसको क्या करना भाई, प्रतिशत बना दो। अब प्रतिशत कैसे बनेगा सर, देखिएगा 3 बटे में क्या हो गया 16 गुना बाई 100 कितना आ जाएगा, काटो इसको, 4 से काटा, ये कितनी बार कट गया 4 बार कट गया, ये कितनी बार कट गया 25 बार, कितना आ गया 75/4। ये हमारा क्या आ गया 75/4 बटे में कितना आ गया 75/4 प्रतिशत। अब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जो भाई ब्याज जो प्रतिशत होता है ना वो समय गुना दर के बराबर होता है। क्या होता है, समय गुना दर के बराबर होता है। अब ध्यान देना, मेरे पास ब्याज प्रतिशत कितना आ गया भाई, मेरे पास ब्याज जो प्रतिशत है वो आ गया 4 कितना आ गया 75/4। अब ध्यान देना, अब क्या कह रहा है वो, देखो ये प्रतिशत में अब क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि जो समय है ना, वो कह रहा है कि यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या 3 गुना है। देखो जो हमारा समय यानी कि टी
और हमारे पास दर क्या टी है कि दोनों बराबर, टी से मैं डिनोट कर रहा हूं दोनों को, हालांकि आर से डिनोट करते हैं इसको, लेकिन क्योंकि बराबर है चाहे इसको आर आर लिख लो टी टी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर कह रहा वो कि जो वर्षों की संख्या है वो दर की संख्या से 3 गुना के बराबर है, यानी कि दर की संख्या कितनी टी और इसकी कितनी 3, अब ये दोनों बराबर, ऐसा उसका क्वेश्चन कहने का मायना। अब देखो अब कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 75/4 बराबर में 3t², देखो 2 गुना किया 3t² होगा, राइट। अब देखो अब इसको काट दीजिएगा, कितनी बार कट जाएगा, 3 से ये कट गया 25 बार कट गया, 3 से काटा 25 बार कट गया। अब बच गया 25/4 बराबर में t²। अब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। इस पर रूट चढ़े कितना आ जाएगा अपने पास, अगर इसका निकालेंगे देखो 5 के आगे इसका 25 का 5 आ गया, इसका कितना आ गया 2, और मैंने इसको काटा कितना आ गया 2.5%, यही मेरा क्या बन जाएगी राइट आंसर। ध्यान रखना जो मेरी दर होगी ना इस क्वेश्चन की वो बनेगी 2.5%, यही मेरा क्या बन जाएगा आंसर। यही मेरे से पूछा जा रहा था कि भाई इसकी दर कितनी होगी। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये चीज भी अब आपको अच्छे समझ में आ गई। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों में आपका जो फॉर्मूला लगता था स्क्वायर वाला, वंडर रूट चढ़ा दो संख्या पर, इस पर सीधा आप क्या करते थे, इस पर सीधा अंडर रूट इस पर क्या चढ़ा दो, वो आपका तरीका गलत था भाई, ऐसे नहीं किया जाएगा क्वेश्चनों को। क्यों नहीं किया जाएगा, मैं फिर आपको ये चीज प्रूव करके बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं किया जाएगा। आगे जो क्वेश्चन आएंगे उससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, उन क्वेश्चनों को कैसे करोगे, फिर आप कहीं ना कहीं धोखा खा जाओगे उस तरीके से। तो आशा करूंगा कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए पहले तो आप ध्यान रखना दर के लिए तो आपको प्रतिशत बनाना। देखो ये चीज तो आप जिंदगी भर मत भूलना, अगर ब्याज कर रहे हो, साधारण ब्याज अगर आप पढ़ रहे हो तो इस चीज को तो आप कभी भूलना मत कि जो ब्याज जो प्रतिशत होता है वो समय गुना दर के बराबर होता है। अगर ये चीज बाकी आपके दिमाग में छप चुकी है ना, तो मैं कह सकता हूं कि आप साधारण ब्याज के अंतर्गत कभी भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं कर पाओगे। अगर आपको सूत्र को रट कर बैठे हो तो 101% आप हो सकता कहीं गलती कर जाओ। ये नहीं कि आप 101% दे सकते हो, 101% दे सकते हो कि भाई आपने सूत्र रट लिया और आप 100 दे रहे हो, ऐसा नहीं होगा, कहीं ना कहीं फिर भी आप धोखा खा जाओगे। लेकिन इसको अगर आपने रट लिया तो इस बात का मैं चैलेंज दे रहा हूं आपके लिए, आप कभी गलती नहीं कर पाओगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि इस तरीके से मैंने जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन, आज मेरा ये 50 नंबर का पार्ट टाइम 5 नंबर का, मैंने आपको कितने आसानी वे में इसको सब चीज़ को मैं समझा रहा हूँ। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि मैथ को हम कितने हिसाब से पढ़ने वाले हैं। अभी तो अपनी देखो मैथ की सेकंड प्रश्नावली, दूसरी प्रश्नावली है, जब हम पढ़ लेंगे 5 से 6 प्रश्नावली तब आपको लगेगा कि वाकई मैथ तो रियल टीम बहुत ही ईजी सब्जेक्ट, शायद ही मैथ से ईजी सब्जेक्ट कोई हो सके। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में दी जाती है और 3/5 गुना हो जाती है, वार्षिक दर ज्ञात करो। देखो अब फिर वही क्वेश्चन, बल्कि चेंज क्वेश्चन को बहुत ज्यादा। देखो क्वेश्चंस क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने से, ध्यान देना देखो क्वेश्चंस में जितने भी कराए सब क्वेश्चन अलग टाइप के थे, अपने से 3/2 हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है तो वार्षिक दर ज्ञात करो। देखो मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस कराए ना, सभी क्वेश्चन किसी ना किसी अलग लॉजिकल से होंगे, लेकिन मैं आपको तरीका एक ही बता रहा हूं। अब आपसे यहां भी क्या पूछी जा रही है भाई, प्यारे साथी दर पूछा तो देखिए अब क्या करना, देखो ये क्वेश्चंस था हमारा। अब देखो हमको क्या करना, देखो हम सिंपल, मैंने आप क्या बताया भाई, प्रतिशत बनाओ, ठीक है, प्रतिशत बनाओ। अब देखो आपके सामने लिख रहा है 3/2। अब इसका मतलब समझना पहले, जब आप प्रतिशत बनाना क्या, देखो कोई धन साधारण ब्याज वार्षिक दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से अपने से क्या हो जाता है 3/2, अपने से यानी कि देखो ये धन था और ये साधारण ब्याज था, वो कह रहा है कि अपने से, यानी कि ये क्या था, ये तो हमारे पास धन था, अपने से एक इस पे ब्याज जुड़ गया, ये क्या बन गया मिश्र धन। यानी कि देखो 3 मिश्र धन हो गया, एक अपना ब्याज हो गया और 2 अपना मूलधन हो गया। तो हमको क्या प्रतिशत बनाने के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए प्रतिशत बनाने के लिए ब्याज, यानी कि एक अपना ब्याज बनेगा कितने धन पर, 2 पर, इसका प्रतिशत बनाओ, यानी कि प्रतिशत बनाओ 1/2 का प्रतिशत बनाएंगे भाई, कितना आ जाएगा 50%, कितना आ जाएगा 50%, राइट।
अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्योंकि इसको इतना समझाना, क्योंकि ये पहले मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ इसका मतलब क्या है। देखो अब क्या होगा, ब्याज प्रतिशत, यानी कि ब्याज जो प्रतिशत होता है भाई उस समय गुना दर के बराबर होता है, राइट। ये चीज मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। ब्याज प्रति कितना है अपने पास, 50% आया। कितना आया, 50%। उसके बराबर में किस समय की दर का 5 और गुना हमसे दर पूछी जाती है। भाई मैं आशा करूंगा 10% मेरी क्या आ जाएगी, दर निकल कर आ जाएगी। यही मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। लेकिन देखो अब जो समझने वाली बात थी इसमें वो ये थी, आपको देखो कि ये मैंने लिख रखा है 3/2, इसको समझना। देखो क्या है, ये कह रहा है कि 5 वर्ष में अपने धन से वो दो, जो कोई धन था अपने से 3/2 हो जाता है, यानी कि ये तो वो क्या रहा होगा, धन रहा होगा। और ये ब्याज नहीं है, ये ब्याज नहीं है, ये क्या है भाई, ये है मिश्र धन। क्योंकि वो अपने धन से 3/2, दो तो इसमें क्या है, दो तो इसमें मूलधन है और एक क्या है इसमें ब्याज, यानी कि एक तो इसमें ब्याज है और दो क्या है इसमें मूलधन है, और तीन जब क्या बन गए, जब बन गया अपने पास मिश्रधन। क्या बन गया, मिश्रधन। और यही चीज तो हमसे पूछ जा रही थी कि 3/2 बन जाता है, तो हम 1/2 क्या बचा, एक बचा कितने पर, एक ब्याज बचा कितने पर, 2 पर। इसका प्रतिशत बनाना होगा, कितना बन जाएगा, 50%, राइट। तो अपना जो आंसर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 10%। कितना बन जाएगा कि जो इसकी जो दर होगी वो कितनी प्रतिशत होगी, 10%। अब प्यारे साथियों आपको आशा करूंगा कि इस चीज को आप अच्छे समझ गए। अगर देखो इस क्वेश्चन को प्रूव करना हो कि भाई देखो हमारे पास 10% तो दर है, 5 वर्ष है, और हमको ध्यान रखना कि हमारा 1,000 रुपये धन था, वो ध्यान रखना, इस चीज को समझना। देखो 1,000 रुपये धन था, ठीक है भाई, उस पर मुझे 10% दर थी, ठीक है, और मेरा 5 वर्ष के लिए था, ठीक है। तो मैंने गुना किया, कितना आ गया, 0 0, कितना आ गया मेरे पास 10, कितना आ गया 500। तो मेरे पास ब्याज कितना आ गया 500। ध्यान देना कोई चीज को, अब ये 500 है वो क्या है, वो इसका 1/2 तो ये 1,000 का 1/2 तो ये, यही तो हमने निकाला था अभी 1/2, इसलिए तो मैंने किया था 1/2, क्योंकि ये 1,000 का 1/2 ही तो ब्याज है, आधा ही तो उसका, तो उसी का मूलधन कितना था 2, उसका 1 ही तो हमने क्या निकाला, ब्याज। तो इस चीज को भी आप ऐसे भी निकाल सकते हो। और बाकी देखो कभी क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाए तो आप सीधे ऐसे गुना कर दीजिएगा सिंपल वे में कि आप ब्याज प्रति निकालो, उसको समय गुना दर से कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई, ठीक है भाई, एक धनराशि साधारण ब्याज दर पर उधार दी गई, 3 वर्ष में अपने से 4/5 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। वही कंडीशन कि जो 3/4 है, इसका मतलब क्या वो समझिएगा, फिर आंसर आपका आ जाएगा, राइट। चलो देखो मैंने जो आपको आज दर ज्ञात करने वाले क्वेश्चंस बताए ना, वो एकदम लॉजिकल क्वेश्चन, शायद ही आपको ऐसे क्वेश्चन किसी बुक में मिल सके, क्योंकि ये बुकों में क्वेश्चन होते थे लेकिन इनको कराने का तरीका कुछ अलग होता है उनका सूत्र से। देखो एक धनराशि साधारण ब्याज, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने से 5/4 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो आपसे दर पूछिए तो मैंने क्या बताया था भाई, प्रतिशत बनाइएगा, आप आसानी से बना दोगे, मुझे पता प्रतिशत तो आप आसानी से बना दोगे। देखो 4/5, इसका मतलब क्या है, ये तो आपका मूलधन था, ये आपका मिश्रधन था, और इस पर एक क्या होगा, ब्याज। तो कितना बन गया, 1/4 गुना बाई 100%, 100 बना देंगे, तो आपका यहाँ से निकल कर कितना आ जाएगा भाई, आपको पता है कि मेरे पास कितना आ गया 50 यानी कि 25%। तो देखो अभी मेरा क्या हो गया, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कितना हो गया, ब्याज प्रतिशत बराबर में क्या होता है, टाइम गुना में रेट यानी कि दर। तो ब्याज परसेंट कितना, 25% बराबर समय कितना दे रखा मुझे, 3 वर्ष, और दर मुझे पूछी जा रही है, यानी कि दर मेरे से पूछी जा रही है। इससे मैं इसको गुण भाग दूंगा तो कितनी बार कटेगा, देखो 25 से काटो कितनी, 3 से काटो 25 कितनी बार कटता, 3 से 3 7 21 3 8 24, 1/3%, ये मेरी क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी, राइट। तो अब इस चीज़ को मैं आशा करूंगा ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। प्यारे साथियों कोई क्वेश्चंस आपके लिए हार्ड नहीं होता, बस उस क्वेश्चन को
आप हार्ड बनाते हो। कोई क्वेश्चन कभी भी कोई हार्ड नहीं होता, उसको बनाया हार्ड जाता है। हालांकि इसको देखो सूत्र से करो तो सूत्र भी इसके होते हैं, देखो जब आपको पता चल जाता है, देखो इसमें सूत्र से करेंगे, कैसे करेंगे देखो। जैसे मानो कि दर बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन गुना में समय, ये होता है। देखो अपने पास ब्याज कितना निकल का है, एक ब्याज निकल का है गुना में 100, और समय कितना दे रखा 3, और मूलधन कितना था हमारा, कितना निकल का है 4। तो देखो 4 3 12, इनके इससे काटो कितनी बार कटेगा 25 बार, 25 का 3 भागे फिर वही कितना है 8, सही 1/3। लेकिन भाई ये सूत्र कौन याद करेगा, कहाँ कहाँ कितने सूत्रों को लगाओगे भाई, ये तो हमको नहीं आते और नहीं हमको इनको लगने देंगे। हम तो सिर्फ इस तरीके से करेंगे कि जो हमारा ब्याज जो प्रतिशत होता है ना वो समय गुना दर के बराबर होता है, हम तो इससे करेंगे चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। हमको फालतू चीज पढ़नी ही नहीं है, फालतू चीज नहीं पढ़ेंगे। हाँ मैं आपको चीज बता दूं, जब हम पढ़ेंगे ना किस्त वाले जो प्रश्न होते हैं, किस्त वाले, उनके लिए एक ये लॉजिकल ना थोड़ा सा फेल होने की चांस है, क्योंकि ये उस तरीके से नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो ये क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, देखो इन क्वेश्चनों में ना, अब ये बोल दीजिए क्वेश्चन को मतलब 2 महीने में हिसाब हो रहा है, 2 महीने में भाई हम कोई का हिसाब कर रहे हैं, 2 महीने के हिसाब से करेंगे, 3 का बोलते 3 का, तो इस हिसाब से ना ये तरीका थोड़ा सा वहाँ पे अटपटा सा लगेगा। अगर मैं इसको लगा भी दूंगा तो लंबा हो जाएगा सवाल, और मैं नहीं चाहता कोई तरीके से आपको लॉन्ग हो जाए। बस जितना हो सके शॉर्ट पढ़ो, जितना हो सके शॉर्ट, जितना हो सके शॉर्ट, क्योंकि सिर्फ आपको वहाँ पे विख्यात नहीं बनना, आपको कोई वैज्ञानिक नहीं बनना, सिर्फ आपको गोला भरना पड़ेगा। आपको कुछ से कोई नहीं पूछा जाएगा आप आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर आपने तुक्का लगाया नकल की, कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे गोला भरवाया जाएगा। चाहे आप उसको गलत भरो, चाहे सही भरो, तो दिमाग से भरो या यूं ही भरो, तुक्के से भरो। आपका आंसर सही तो आप सिकंदर, जीतेगा वही सिकंदर, समझे। तो आशा करूंगा कि भाई देखो आज का जो सेशन था वाकई बहुत लाजवाब सेशन था। आज मैंने आपको रियल में दर ज्ञात करना सिखा दिया। देखो दर ज्ञात करने के बाद कल जो हम पढ़ेंगे वो हम कुछ और टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे, अलग तरीके के, लेकिन तरीका अपना वही यही रहेगा, ब्याज प्रतिशत गुना समय गुना में दर बराबर होता है, यही रहेगा तरीका, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। क्वेश्चन हम इसी से कराएंगे, लेकिन कल का जो सेशन होगा वो कुछ अलग टाइप का होगा और शानदार सेशन होगा, बहुत ही लॉजिकल और शानदार सेशन होने वाला। कल का वीडियो बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल का जो वीडियो होगा वो रियल में ही बहुत ही सुपर वीडियो बनेगा। कल का जो क्लास होगी सुपर होगी। कल की क्लास के बाद फिर एक क्लास लगेगी हमारी किस्तों वाली क्लास, यानी कि कह सकते हैं हम साधारण ब्याज में अपनी 3 क्लास और लगने वाली। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज को मैं कैसे कराऊंगा, ये तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा होगा। जब हमारे जिस दिन हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास आई, बहुत अद्भुत नज़ारा होगा, सुपर, बहुत अद्भुत नज़ारा होगा, देखना शायद आप सोच नहीं सकते इतना अद्भुत नज़ारा होगा। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा कि आज की क्लास आपको बहुत शानदार बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो लाइक शेयर करके और कमेंट में करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सभी कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, यह आपका कर्तव्य, समझे। और फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।